नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सोमिल मांडलिया है और मैं एक रीढ़ की हड्डी के एक्सपर्ट के तौर पर एज अ स्पाइन स्पेशलिस्ट अहमदाबाद, गुजरात में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गर्दन दर्द के बारे में बताऊँगा। गर्दन दर्द के बेसिक कारण क्या होते हैं और इसका इलाज क्या किया जाता है। सबसे पहले तो दुनिया में अगर देखा जाए तो 10 में से मिनिमम 8 लोगों को ज़िंदगी में कभी ना कभी गर्दन दर्द होने की संभावना रहती है। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। गर्दन दर्द जो होता है वो 2 तरह का हो सकता है। एक तो एक्यूट होता है या क्रोनिक होता है। अब एक्यूट किसे बोलते हैं? एक्यूट जो होता है वो आपको सडनली हुआ हो, मतलब कि 1-2 दिन में या कुछ घंटों में ही डेवलप हुआ हो। जबकि क्रोनिक जो होता है वो बहुत महीनों से या फिर सालों से होता है। तो अब देखते हैं कि एक्यूट जो नेक पेन होता है उसके क्या कारण होते हैं। एक्यूट नेक पेन यूजुअली आपका अगर पोस्चर खराब हो गया हो, आपने कोई एक खराब पोस्चर में बैठ के काम कर लिया हो तो हो सकता है। कभी आपको सोने में आपकी गर्दन कोई ऑड पोजीशन में रह गई हो तो भी आपको ये नेक पेन हो सकता है। तीसरा कि आपने सडनली कोई वज़न उठा लिया हो या फिर सर पे कोई वज़न रख दिया हो सडनली बहुत ज़्यादा, तो फिर हो सकता है। या फिर अचानक से जर्क आया हो। हमने बहुत सारे मरीज़ हमारी ओपीडी में देखे हैं जिनको कि एकदम से खाँसी आई हो, स्नीज़िंग हुआ हो और उसके बाद में सडनली गर्दन दर्द हो जाए। तो ये सब कारण है एक्यूट नेक पेन के। दूसरा होता है क्रोनिक नेक पेन। क्रोनिक नेक पेन मतलब कि जो बहुत महीनों से या सालों से चलता हुआ आता है। क्रोनिक नेक पेन जो होता है उसका सबसे कॉमन रीज़न होता है सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस। अब सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस जो है उसमें क्या होता है कि सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में मैं आपको समझाऊँ कि ये हमारी जो गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी है इसमें ये 7 मणके होते हैं। ये 7 मणकों में हर 2 मणकों के बीच में आपको ये जो दिख रही है पतली-सी, ये हमारी गादी होती है। इसे डिस्क कहते हैं। इसका काम शॉक एब्ज़ॉर्ब करने का होता है। ये जो डिस्क है, अगर ये डिस्क खराब हो जाती है तो आपको गर्दन दर्द हो सकता है। दूसरा, ये छोटे-छोटे जो दिख रहे हैं आपको, जैसे कि ये जो दिख रहे हैं आपको, ये जो है, ये फैसेट जॉइंट है। मतलब कि ये जोड़ है गर्दन के, जहाँ से गर्दन ऐसे नीचे हम देख सकते हैं, ऊपर देख सकते हैं। तो ये जोड़ अगर खराब हो जाते हैं, तो भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। तीसरा होता है आस-पास के जो मसल होते हैं, गर्दन के जो स्नायु जो होते हैं, वो अगर खराब हो जाए या फिर वो अगर वीक है, तो भी आपको गर्दन में दर्द हो सकता है। तो दोस्तों ये 3 जो है वो मेन कारण है क्रोनिक नेक पेन होने के। अब इसका इलाज क्या किया जा सकता है? दोस्तों, एक्यूट नेक पेन जब भी होता है, तो हम मरीज़ को यही बताते हैं कि आप एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक रेस्ट रखिए। हो सके तब तक आपकी गर्दन की मूवमेंट कम रखिए। मैं पर्सनली ये प्रेफ़र करता हूँ कि किसी को सर्वाइकल कॉलर ना दिया जाए, क्योंकि सर्वाइकल कॉलर जो है, वो थोड़ा-सा मरीज़ के लिए कम्बरसम रहता है। कई मरीज़ हमने देखे हैं कि जिनको हम कॉलर दे देते हैं, वो कभी यूज़ भी नहीं करते हैं। पेशेंट ये प्रेफ़र करता है कि मैं गर्दन ही नहीं हिलाऊँगा, लेकिन ये कॉलर उनको नहीं पसंद आता है। तो हम प्रेफ़र करते हैं कि हम कॉलर ना दें, अगर पेशेंट अपने आप ही इसका मूवमेंट कम कर सके। दूसरा कि इसके ऊपर अगर एक्यूट नेक पेन है तो आप बर्फ़ की सिकाई 4 से 5 दिन के लिए कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर जब भी जो एक सडनली नेक पेन होता है तो यहाँ के जो स्नायु होते हैं, मसल जो होते हैं, वो एकदम से जकड़ जाते हैं। तो उसको रिलैक्स करने के लिए मसल रिलैक्सेंट स्पेसिफ़िक दवाई आती है। वो दवाई भी हम मरीज़ को देते हैं कि जिससे ये जो स्नायु है वो एकदम आराम से रिलैक्स हो सके, और दर्द की और सोजिश कम करने की दवाई भी दी जाती है। तो ये 4 मेन ट्रीटमेंट है गर्दन का दर्द कम करने के लिए। अब इसके बाद में अगर 4 से 5 दिन में किसी भी मरीज़ को अच्छा आराम मिल जाता है, तो हम इसके बाद में मरीज़ की फ़िज़ियोथेरेपी स्टार्ट कराते हैं। फ़िज़ियोथेरेपी में हम क्या करते हैं? फ़िज़ियोथेरेपी में गर्दन के आस-पास के ये जो मसल्स होते हैं, इसकी स्ट्रेंथनिंग का काम करते हैं। जैसे ही इसकी स्ट्रेंथ, इसकी मजबूताई अगर बढ़ जाती है, तो ये जो गादी होती है, छोटे-छोटे जॉइंट्स जो होते हैं, जो जोड़ होते हैं, इसके ऊपर स्ट्रेस आना कम हो जाता है और आप भविष्य में कभी भी गर्दन दर्द से बच सकते हैं। 99% मरीज़ को इतनी ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छा आराम
मिल जाता है। अब क्रोनिक नेक पेन की बात करते हैं। क्रोनिक नेक पेन में जब भी मरीज़ की गादी ख़राब होती है या फिर जॉइंट्स ख़राब होते हैं, तो हम इनिशियल 5 से 7 दिन के लिए हम उनको दवाई देते हैं कि जिससे थोड़ा दर्द कम किया जा सके, सोजिश कम की जा सके, और उसके बाद में एक्यूट नेक पेन की तरह ही हम गर्दन की एक्सरसाइज़ स्टार्ट कराते हैं। अगर हम 95 से 98% जितने क्रोनिक नेक पेन के पेशेंट भी देखें, तो उनका दर्द भी ये एक्सरसाइज से प्रिवेंट कर दिया जा सकता है। अगर इन सब से किसी मरीज़ को आराम नहीं मिलता है, तो ही हम आगे मरीज़ की कोई जांच कराते हैं। सबसे पहले हम कराते हैं एक्स-रे। एक्स-रे में हमें पता चलता है अगर जोड़ उनके घिस गए हैं, तो फिर हमें पता उसमें चल सकता है। अगर कोई गादी खराब है, तो गादी हमें दिखती नहीं है, लेकिन 2 मणकों के बीच की जगह कम हो जाती है, तो हमें पता चलता है कि इनडायरेक्टली इनकी ये जो डिस्क है, 2 मणकों के बीच की गादी, ये खराब हो चुकी है। अब इसके बाद में अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर हम मरीज़ का एमआरआई कराते हैं। एमआरआई से हमें एग्ज़ैक्टली पता चल जाता है कि मरीज़ में कौन-सा जोड़ खराब है, कौन-सी गादी खराब है, और इसकी ट्रीटमेंट फ्यूचर में क्या की जा सकती है। अगर इन सब से मरीज़ को कोई भी आराम नहीं मिलता है, तो फिर हम मरीज़ में एक आरएफ एब्लेशन, मतलब कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन नाम की प्रोसीजर प्रेफ़र करते हैं। इसमें क्या करते हैं, ये जो छोटे-छोटे जोड़ होते हैं, जो गर्दन में मैंने आपको बताया, ये जो छोटे-छोटे जोड़ होते हैं, इसको सप्लाई करने वाली बहुत ही बारीक बालों जैसी नस होती है, इसको हम जला देते हैं। अगर ये सक्सेसफुल रहता है, तो ये प्रोसीजर 95 से 98% मरीज़ में 2 से 3 साल तक का आराम दे सकती है। इसके बाद में और एक प्रोसीजर है, जैसे ये जो जोड़ है, इन जोड़ में हम इंजेक्शन देते हैं कि जिससे जोड़ का दर्द कम किया जा सके और सोजिश भी कम की जा सके। इतनी जो ट्रीटमेंट है, इन सब ट्रीटमेंट से 99% जितने मरीज़ में बहुत ही अच्छा आराम मिल जाता है, और मोस्ट लाइकली गर्दन दर्द के लिए कोई भी मरीज़ को कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर गर्दन दर्द के साथ-साथ किसी भी मरीज़ में हाथों में दर्द जा रहा है या फिर पैरों में दर्द जा रहा है, चलते वक़्त इंस्टेबिलिटी है, मतलब कि पैर लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा लगता है कि गिर जाएँगे, या फिर लिखावट चेंज हो गई है, हाथ में से कुछ गिर जाता है, ये सब सिम्पटम्स है, तो ये प्रतीत करता है कि आपकी नस के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है, और उसमें ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि नस के ऊपर का दबाव हटाना पड़ सकता है। अदरवाइज़ हम देखने जाएँ तो गर्दन दर्द, मतलब कि नेक पेन के लिए 99% जितने मरीज़ में कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट, मतलब कि ये दवाई, थोड़ी-सी फ़िज़ियोथेरेपी या फिर इंजेक्शन या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन आरएफ प्रोसीजर से बहुत अच्छा आराम दिया जा सकता है। मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को डेफ़िनिटली सब्सक्राइब करें, ये वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमें आपके रिपोर्ट्स भेज सकते हैं। हम ट्राई करेंगे कि आपको जो सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है वो सजेस्ट करें। धन्यवाद।